अगर आप किसी स्त्री को जाकर कहते हैं कि मुझे आपसे प्रेम है, पर वही स्त्री अगर पड़ोस के किसी की तरफ देख लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए ही सही आपके दिमाग से प्रेम का भूत उतर जाता है। आपको जो प्रेम दिख रहा था अभी तक वो प्रेम दिखाई नहीं पड़ता। आप उसके लिए तलवार खींच देते हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या आप इस चीज़ को प्रेम कहेंगे? कि अगर आपको किसी स्त्री से प्रेम है तो उस स्त्री को सिवाय आपके किसी और से प्रेम ही नहीं हो सकता है। ओशो ने यहाँ पे बहुत दिलचस्प बात कही है कि अगर आपको किसी स्त्री से प्रेम है तो इसका मतलब स्त्री में प्रेम है, इसलिए तो आप उससे प्रेम कर पा रहे हैं। तो उस स्त्री में अगर प्रेम है तभी वो आपसे प्रेम कर पा रही है, और अगर उसमें प्रेम है तो जैसे वो आपसे प्रेम कर पा रही है वैसे किसी और से भी प्रेम कर सकती है, क्योंकि प्रेम तो उसका स्वभाव है, उसमें है, उसके अंदर है प्रेम। चाहे वह किसी इंसान से हो या किसी जानवर से हो, प्रेम तो कर ही सकती है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं वो सिर्फ मुझसे ही प्रेम करे, तो कहीं ना कहीं आपका प्रेम नहीं है। आप प्रेम के नाम पर खुद की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी करना चाहते हैं। तो आपको सोचना होगा कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके मन में ये भी रहना चाहिए कि उस प्रेम के साथ साथ वह किसी और से भी प्रेम कर सकती है, क्योंकि उसके स्वभाव में प्रेम है। ओशो ने संभोग से समाधि तक इस किताब में प्रेम को लेकर कई व्याख्याएं की है, लेकिन उनका यही कहना है कि हम लोग जिस चीज़ को प्रेम समझ रहे हैं वो चीज़ तो प्रेम है ही नहीं। प्रेम कुछ और ही है, जिसे समझने के लिए आपको समाधि तक जाना पड़ेगा। और समाधि में क्या है? वही प्रेम जिसमें आपको परमात्मा तक लीन हो सके, वही प्रेम जिसमें आप परमात्मा तक जा सके, परमात्मा तक पहुंच सके।